के बाद स्वागत है। शुरुआत करें खबर से, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पे। मणिपुर सीएम के प्रोग्राम से पहले आगजनी तोड़फोड़, पुलिस ने धारा 44 लगा इंटरनेट बंद, प्रदर्शनकारियों का आरोप, सरकार चर्च गिरा रही। बीजेपी विधायक बोले अतीक को सपा ने मरवाया, अखिलेश से माफिया के संबंध, क्या संबंध, जांच में खोलेंगे अतीक अशरफ केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। प्रथम चरण के 37 जनपदों में तैनात किए गए प्रेक्षक राज्य निर्वाचन आयुक्त बोले स्वतंत्र, पारदर्शी व निष्पक्ष चुनाव 29 की शाम तक अपने जिले में पहुंचे। अंबाला में महिला से 8,80,00,000 की धोखाधड़ी, कनाडा भेजने की 30 लाख में हुई थी। मुंबई की महिला एजेंट पर FIR। यूपी के 30 जिलों में फिर बारिश के आसार, कानपुर में तेज आंधी और बारिश, आगरा में देर रात तेज हवाएं चली। खबर झरिया से, जहां SGT आउटसोर्सिंग परियोजना में गुरुवार की रात OB डंपिंग के दौरान वोल्वो वाहन पलटने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कर्मियों ने बताया कि करीब 1 घंटा वाहन के केबिन में फंसा रहा, किसी तरह से उसे केबिन से बाहर निकाला गया। उसके बाद आनन फानन में इलाज के लिए धनबाद भेजा गया। इधर घटना की सूचना पाकर कोलियरी PO ने स्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। PO ने बताया कि चालक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। गाड़ी थोड़ा टिल्ट हो गया था, लोड गाड़ी था, इसलिए दिक्कत हो गया था। सर ड्राइवर की क्या स्थिति है सर, क्या नाम है सर ड्राइवर का? ड्राइवर का नाम है बुधन यादव, वो अभी सही है, उसको फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। सर मतलब लापरवाही किसकी है? इसमें लापरवाही नहीं कह सकते हैं, गाड़ी आगे पीछे था तो आगे पीछे होने से गाड़ी सर कुछ दिन पहले भी सर ऐसे ही एक घटना घटी थी जिसमें सर पोपलेन जो था वो नीचे पोखरिया में गिर गया था सर। नहीं क्या नहीं, कुछ वो गलत नहीं। ये सर आगे ही आपस में टकराने के कारण हुआ कि पीछे बैक हो जाने के कारण? सर पीछे बैक होने के कारण, हाँ बैक होने के कारण हुआ है। पीछे जो गाड़ी था उसकी साथ मेरी स्थिति अभी अच्छी है उनकी? हाँ ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पैर में चोट लगा है, उनका इलाज हो रहा है। दोनों ड्राइवर ठीक है सर? हाँ। दूसरे ड्राइवर का क्या नाम? दूसरे ड्राइवर का नाम पता करते हैं, अभी तुरंत पता नहीं चल रहा। गाड़ी थोड़ा खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां रहरा गंगेश्वरी निवासी शहादत अली के खाते से 5,30,000 रुपए 25 अप्रैल को खाते से रुपए किसी ने निकाल लिया। बता दें कि इसके बाद प्रार्थी का खाता कैनरा बैंक के दौरान जिला अमरोहा में पीड़ित का बैंक अकाउंट है। वहीं बताया गया कि 3 बार में पीड़ित के रुपए काट लिए गए। अब खाते में मात्र 13 रुपए ही बचे हैं, जहां पीड़ित ने बैंक मैनेजर से इस समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। नाम क्या सर आपका? शहादत अली। सर ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला आपका? ये मेरा सिर्फ 2 दिन पहले बंद हो गया जी। मैं जियो ऑफिस पहुंचा, उसके बाद में नंबर लगवाना आया तो 5.5 लाख रुपए निकले हुए। कितने रुपए निकले हुए? 5.5। साढ़े कब निकले ये? 25 तारीख में। 25 तारीख में। तुम्हारे पास कोई फोन आया? नहीं, कैसा ही फोन नहीं, वो सिम ही बंद हो गया था। अच्छा, क्या दिन से बंद रहा? 3 दिन। अच्छा, तो आप बैंक पे आए तो मैनेजर साहब ने क्या बताया? बैंक में आया तो मैंने नंबर दूसरा लगवाया, उसके बाद में पता लगी मुझे तो। अच्छा, थाने में सूचना दी कोई? हाँ, थाने में रिपोर्ट करी, वैसी सूचना दी है। अच्छा, तो क्या आश्वासन दिया? अब ये जो बैंक वाले ये कह रहे हैं हम भी तुम्हारे साथ हैं, प्रशासन भी तुम्हारे साथ है। अच्छा, नाम क्या सर आपका? शहादत अली। सर ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला आपका? ये मेरा सिर्फ 2 दिन पहले बंद हो गया जी। मैं जियो ऑफिस पहुंचा, उसके बाद में नंबर लगवाना आया तो 5.5 लाख रुपए निकले हुए। कितने रुपए निकले हुए? 5.5। साढ़े कब निकले ये? 25 तारीख में। 25 तारीख में। तुम्हारे पास कोई फोन आया? नहीं, कैसा ही फोन नहीं, वो सिम ही बंद हो गया था। अच्छा, क्या दिन से बंद रहा? 3 दिन। अच्छा, तो आप बैंक पे आए तो मैनेजर साहब ने क्या बताया? बैंक में आया तो मैंने नंबर दूसरा लगवाया, उसके बाद में पता लगी मुझे तो। अच्छा, थाने में सूचना दी कोई? हाँ, थाने में रिपोर्ट करी, वैसी सूचना दी है। अच्छा, तो क्या आश्वासन दिया? अब ये जो बैंक वाले ये कह रहे हैं हम भी तुम्हारे साथ हैं, प्रशासन भी तुम्हारे साथ है। अच्छा, नाम क्या सर आपका? शहादत अली।
निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। जहां प्रचार प्रसार जोरों से हो रहा है, वहीं भाजपा प्रत्याशी मालती बासु ऊपर आरोप लगाया गया कि मिठाई के डिब्बों द्वारा प्रचार किया जा रहा है, जो कि साफ तौर पे आचार संहिता का उल्लंघन है। बता दें कि नियम यह है कि जब आचार संहिता लागू होती है तो आप किसी भी प्रकार से, चाहे प्रलोभन हो या पोस्टर, पर्ची द्वारा प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। भाजपा प्रत्याशी ने अपनी मिठाई की दुकान की आड़ पर प्रचार प्रसार किया है। इसी बात की शिकायत लेकर कांग्रेस नेता राजेश दीक्षित जिलाधिकारी के पास पहुंचे और कार्रवाई की मांग की है। किस मांग को लेकर आप पत्र लिखने जा रहे हैं आज? तो अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनकी मिठाई की दुकान है और मिठाई की दुकान में डब्बों में सब में उनके नाम का प्रचार प्रसार हो रहा है। इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। इसलिए हमने माननीय निर्वाचन अधिकारी को ये पत्र लिखा है कि उससे तत्काल रोका जाएगा। किस तरह का प्रचार हो रहा है और खर्चे में भी नहीं जुड़ रहा है? और खर्चे में भी नहीं जुड़ रहा है, न खर्चे में उसको कोई काउंट किया जाएगा और मिठाई की दुकान है तो बराबर उनका प्रचार प्रसार हो रहा है बासु के नाम से। ठीक। का परिषद और नगर पंचायत के खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां नगर पालिका में जनसभा को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संबोधित किया है। वहीं नगर पालिका और नगर पंचायत के सभी प्रत्याशियों को डिप्टी सीएम ने जिताने की अपील की है। वहीं कसिया के बेनेट क्लब परिसर में जनसभा का आयोजन किया गया, जहां डिप्टी सीएम ने कहा, नगर में ट्रिपल इंजन की सरकार की बहुत आवश्यकता है। नगरों के विकास के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। का परिषद और नगर पंचायत के सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए हमने अपील की है। हम कुशीनगर जनपद के सभी नगरों के निवासियों से अपील करने के लिए आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की योजनाएं उनको धरातल पर उतारने के लिए नगरों में हमें ट्रिपल इंजन की सरकार की बहुत ही आवश्यकता है। नगरों का समुचित विकास, समेकित विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। केंद्र प्रदेश की सारी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे और नगरों का समुचित विकास करेंगे, क्योंकि तथागत की धरती है, शांति की धरती है, दुनिया के पर्यटक आते हैं, इसलिए इसका विश्वस्तरीय डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और हम कुशीनगर को डेवलप्ड के रूप में हम पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कुशीनगर की सभी सड़कों को हम चौड़ीकरण कर रहे हैं, विस्तारीकरण कर रहे हैं, अंतरनेशनल एयरपोर्ट है और सारी सुविधाएं यहाँ पर धीरे धीरे पूरी हो रही है। मेडिकल कॉलेज भी बहुत तेजी के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर है और जो भी योजनाएं यहाँ है सबको हम धरातल पर उतारे। अभी भी 24 में बनने की आपने बात कही, आज हो रहा है, क्या तैयारियां हैं? पूरी तैयारियों है, आप जाकर के देखेंगे, आपके मन में प्रसन्नता आएगी। रामलला शीघ्र ही 24 में दर्शन के लिए पूरी दुनिया के लिए वहां पर मंदिर खुल जाएगा और अद्भुत नजारा होगा। पूरी दुनिया अयोध्या के बारे में, रामलला के बारे में चर्चा कर रही है, चिंता कर रही है। अयोध्या प्रभु राम की नगरी अद्भुत ढंग से डेवलप हो रही है। का परिषद और नगर खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां विश्वविद्यालय में छात्रों ने सांसद बृजभूषण शरण के विरोध में प्रदर्शन किया है। वहीं छात्रों का प्रदर्शन कुश्ती खिलाड़ियों के पक्ष में एलयू परिसर में भी जोरदार प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन चल रहा है। वहीं सांसद बृजभूषण शरण पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर छात्रों ने लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया है। खबर जनपद फर्रुखाबाद से है, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव भगौरा में अवैध मिट्टी खनन करते हुए ट्रैक्टर ने बच्चे की जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिजनों में चीख पुकार मच गया। बता दें कि सूचना पर पहुंचे नवाबगंज थाना अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। खबर साठी से, जहां साठी पुलिस ने नाबालिग अपहरण के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार युवक की पहचान पश्चिमी चंपारण के चनपटिया थाना क्षेत्र के करणपट्टी गांव निवासी अर्जुन यादव के रूप में की गई। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के एक गांव से बीते 7 मार्च को शादी की नियत से एक नाबालिग की अपहरण की घटना घटी है, जहां मामले में नाबालिग के पिता साठी थाने में प्राथमिक दर्ज कराई है। वहीं एफआईआर में चनपटिया थाना के करणपट्टी गांव निवासी साधु यादव, पिंटू यादव, मुन्ना यादव, अर्जुन यादव, शांति देवी समेत आधा दर्जन लोगों को आरोपित बना केस दर्ज कराया गया है।
खबर मथुरा से है, जहां साइबर अपराधियों के द्वारा फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पहचान पत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड सभी प्रदेशों से फर्जी सिम निकलवा कर उससे ऑनलाइन ठगी की जाती थी। वहीं डिजिटल फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाकर ट्रू कॉलर, फेसबुक के अज्ञात नंबरों पर फर्जी सिम कॉल से फेसबुक और सोशल साइट से जानकारी हासिल कर पहचान वाला बनकर उसे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर कॉल करके अवैध रूप से उनके खाते से क्यूआर कोड या यूपीआई के माध्यम से अपने खाते में पैसे डलवाकर धोखाधड़ी से आपस में बांट लेते थे। देखिए, गोवर्धन थाना क्षेत्र में देवसेरस और उसके आसपास का क्षेत्र देवसेरस गाठौली है, जो कि साइबर अपराधियों का गढ़ माना जाता है। वहां पर पुलिस के द्वारा निरंतर वॉच किया जाता था। तो अभी ये इंफॉर्मेशन पुलिस के द्वारा लगी कि जो है ये जो साइबर अपराधी हैं ये अब जो है अपने घरों में न रुक करके खेतों में रुक रहे हैं तथा वहीं से ये ऑपरेट कर रहे हैं। इस सूचना पे साइबर सेल की टीम और गोवर्धन पुलिस के द्वारा देवसेरस के जंगलों में, खेतों में छापा मारा गया। उसमें ये 8 अपराधी हमको जो है वहाँ मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 8 मोबाइल फोन, 10,500 रुपया, फर्जी आईडी, फर्जी पहचान पत्र और डेबिट कार्ड तथा 1 अदद मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है। इन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है तथा इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। सर, किस तरीके से ये लोगों के साथ फ्रॉड करते थे? क्या पूरा ये सभी जो भी अपना जो है इनका शिकार बनते थे उनको ये मोबाइल फोन से कॉल करते थे, अपना किसी तरीके से उनसे परिचय स्थापित करते थे या उनको झांसे में ले करके किसी तरीके से कि आपकी लॉटरी निकली है, आपका ये है, उनसे पैसा जो है यूपीआई या क्यूआर कोड के माध्यम से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराते थे तथा उनको बेवकूफ बना करके काफी बड़ी रकम जो है उनसे ये लोग अब ले लेते थे तथा वो व्यक्ति जो है वो एक तरीके से फ्रॉड का शिकार हो जाता है। क्या नाम आपका, कहाँ? खबर यूपी के कानपुर देहात से है, जहां संदिग्ध अवस्था में कुएं में बुजुर्ग का शव मिला पड़ा। वहीं ग्रामीणों ने कुएं में शव को पड़ा देख इसकी सूचना पुलिस को दी है। वहीं पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम बुलाकर बुजुर्ग के शव को कुएं से बाहर निकाला और पूरी घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी। वहीं परिजनों के मुताबिक सुबह शौच के लिए कहकर बुजुर्ग घर से बाहर निकला था। वहीं शव मिलने की सूचना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पूरा मामला थाना राजपुर क्षेत्र के बैना गांव का बताया जा रहा है। क्या नाम आपका, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम रविंद्र कुमार वाजपेयी है, मोहना के रहने वाले। आज आपके क्या घटना हुई है, क्या पूरा मामला? अरे हमारे ससुर कल 5 बजे शौच के लिए गए थे। कहाँ पर? वो खेतों में, वही बाहर गाँव मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर, वही पीछे गए होंगे। सुबह 5 बजे? सुबह 5 बजे। ठीक है। तो 5 बजे गए तो काफी देर हुई तो देखा कि आए नहीं, तो उनके तलाश करो कि कहाँ चले गए, टट्टी गए थे। तो देखा तो वो मिले नहीं, कहीं गाँव में भी तलाश किया, आसपास के गाँवों में तलाश किया, वो कहीं हमको मिले नहीं। तो फिर हम लोगों ने जब शाम तक न मिले तो सोची कि पुलिस के कंप्लेन करें। तो कुछ लोग बोले कि रुक जाओ, 24 घंटे बाद कंप्लेन होती है। तो फिर हमने जो है रात भर रुक गए। सुबह हम उनके गांव गए, कंचौसी ढूंढने, उनकी बहनों के यहाँ गए और जहाँ रिश्तेदारी थी वहां ढूंढने गए, वहां भी कहीं न मिले। शाम को हमको वही करीबन 6 बजे के पास हमारे पास फोन आया रास्ते में कि तो नाना, तो वो लड़कों ने बताया नाना तो कोई कुआं में पड़े। तो हम लोग आए, फिर पुलिस बुलाई, फिर पुलिस ने फायर ब्रिगेड बुलाई, फिर एम्बुलेंस बुलाई, तो तब जाके उनको निकाला गया कुआं से। कैसे निकाला, क्या कैसे है वो एम्बुलेंस वालों ने अपने जो पानी भर के रास्ता जो भी कसी हो उससे निकाला उन्होंने। हम तो आए थे तब तक। कैसी स्थिति में बाहर निकले हैं वो? स्थिति मतलब ना वही बेहोशी टाइप में थे। अब हम अस्पताल लाए, अब अस्पताल में मृत घोषित कर दिए। अच्छा। हाँ। तो क्या मतलब कोई डिप्रेशन में चल रहे थे क्या? नहीं, डिप्रेशन कुछ नहीं था सर। अच्छा। हाँ, कोई सीधे साधे आदमी थे। पता आपके यहाँ कितने समय से रह रहे थे? हाँ, यहाँ से रह रहे थे 12-13 साल थे। अच्छा। हाँ। हमारे क्या नाम आपका, कहाँ के रहने वाले? खबर गुनौर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी गुनौर मंडल प्रभारी भाजपा जिला मंत्री अमिता बागरी द्वारा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र गुनौर से सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के दौरान नेत्र परीक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें आज क्षेत्र के लोगों ने इस आयोजन में पहुंचकर लाभ लिया।
वहीं समुदाय स्वास्थ्य केंद्र गुनौर में 77 लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें से 40 लोगों को ड्रॉप और चश्मे प्रदान किए गए, जिसके साथ ही 7 लोगों को चित्रकूट के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि निःशुल्क नेत्र शिविर परीक्षण का आयोजन भाजपा के जिला मंत्री अमिता बागरी द्वारा किया गया है। खबर बोकारो से है, जहां सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर स्थित कोजी स्वीट्स और हिल टॉप होटल के पास पिछले 15 दिनों अप्रैल से कुछ अपराधियों ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। जहां होटल के मालिक के द्वारा एक मामला 4 थाने में दर्ज किया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी तब हुई जब ये साथी अपराधी दूसरी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। एसपी ने उक्त जानकारी देते हुए कहा कि कौशल बिहारी, गौरव तिवारी, अमित कुमार के अलावा बबलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी 2 से 3 अन्य अपराधी हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, उनकी भी तलाश पुलिस कर रही है। ये 15 अप्रैल को बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र सिटी सेंटर स्थित कोजी स्वीट्स के ऊपर लगभग 9:30-10 बजे एक फायरिंग की घटना हुई थी, जो बेसिकली उसके सटे हुए होटल हिल टॉप पर कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा हवाई फायरिंग की गई, जिसमें कि जो होटल के संचालक हैं उनके द्वारा एक FIR दर्ज कराया गया। उसके बाद DSP सिटी कुलदीप के नेतृत्व में एक SIT बनी थी कि कौन लोग थे उसको आइडेंटिफाई करने। पिछले 10-12 दिनों से काफ़ी सूचनाएं मिल रही थी, लेकिन वो हम लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे थे उसको ट्रेस करने में। फिर कल 27 अप्रैल को सूचना मिली कि कुछ अपराध कर्मी, और ये उम्मीद था कि यही अपराध कर्मी हैं जो कोजी स्वीट्स में जिन्होंने फायरिंग की है, वो बोकारो में फिर असेंबल हुए हैं कुछ अपराध को करने के लिए। उसको लेके कल शाम में रेड किया गया सिटी एरिया में, जिसमें कि 3 मुख्य अपराध कर्मी, एक कौशल बिहारी पहले भी एक 302 के केस में वांटेड है, लगभग 1 साल पहले की घटना है, दुंदीबाग के ही केस था जिसमें बाकी अभियुक्त जेल में है और वो एक वांटेड है। दूसरा गौरव तिवारी और तीसरा अमित महली। ये तीनों अभियुक्त जमा थे। उनके पास से जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कार्बाइन, पिस्टल, जो राउंड है, अन्य मोबाइल फोन, बाइक और एक राउटर की तरह जो इंटरनेट जिससे वो यूज कर रहे थे पिछले 10-12 दिनों से, वो ट्रेस हुआ है। जब इनको अरेस्ट किया गया, पूछताछ किया गया, तो इन्होंने कन्फेस किया कि 15 तारीख की घटना इन्होंने और 1-2 और अपराध कर्मी हैं जो बिहार क्षेत्र में वहाँ के रहने वाले हैं, अभी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो 3 ये लोग और 2-3 और हैं जो बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने इस क्राइम को एग्जीक्यूट किया था। फिर डिटेल जब इनसे पूछताछ की गई कि आखिर किया क्यों गया, आखिर कोजी स्वीट्स को ही क्यों टारगेट किया गया, तो उसमें एक और अपराध कर्मी जो बबलू किलो उर्फ आशुतोष गौतम, जो आर्या बिहार में बिल्डिंग का काम करता है, उसका भी नाम आया कि कहीं ना कहीं प्लानिंग उसकी भी थी। इनफैक्ट उसी की थी प्लानिंग। उसको अपने काम को संचालित करने में दिक्कत हो रही थी, तो वो चाह रहा था कोई 1-2 इस तरह के छवि के लोग मेरे साथ जुड़े तो मेरा काम आसान होगा। तो उसी ने कौशल बिहारी को संपर्क किया और एक काम दिया जिससे कि इन लोग का भी एक पब्लिक में हो कि मैं झांसी जा रही हूँ। खबर कानपुर देहात से है, जहां बीजेपी की पूर्व मंत्री स्वाति सिंह का कानपुर देहात में जोरदार स्वागत हुआ है। वहीं बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वाति सिंह के साथ बैठक की, साथ ही उन्होंने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एक रणनीति बनाई। बैठक में एडवोकेट विपिन चंद्र दीक्षित समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि बैठक के बाद पूर्व मंत्री झांसी में चुनाव कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। बता दें कि स्वाति सिंह ने कहा कि बीजेपी की लहर को देखकर विपक्ष परेशान है और प्रत्येक चुनाव में बीजेपी अपना परचम लहरा रही है। मैं झांसी जा रही हूँ, वहाँ चुनाव के कार्यक्रम में जा रही हूँ। कानपुर देहात में अभी सभी कार्यकर्ता मुझसे मिले, बहुत अच्छा लगा। और पार्टी की क्या चुनाव को लेकर रणनीति है उस पर हम लोगों ने चर्चा की और क्या स्थिति है उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। निगम निकाय चुनाव में कई लोग ऐसे थे आपकी पार्टी में टिकट नहीं मिली, नाराजगी है, क्या देखेंगे?
देखिए, परिवार है, घर है, घर में अगर नाराजगी नहीं होगी तो प्यार कैसे पता चलेगा। तो इसलिए ये घर परिवार है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हम सब उस परिवार के सदस्य हैं। नाराजगी अगर होती भी है तो मनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है और हम मना लेंगे अपने घर परिवार के लोगों को। निकाय चुनाव में जीत के लिए कितना आश्वस्त है? पूरे 100% आश्वस्त हैं और जितना विपक्ष है वो भी परेशान है। हमारी जिस तरीके से जीत की लहर, किसी भी चुनाव को देख लीजिए, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा रही है, विपक्ष बहुत परेशान है। क्या है सर? खबर बोकारो से है, जहां चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के डीवीसी के अफसर कॉलोनी में अज्ञात अपराधियों द्वारा D39 में 3 राउंड गोली चलाई गई। घटनास्थल में पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शी अनुसार 3 अज्ञात अपराधी पल्सर मोटरसाइकिल से आए और चेहरे में मास्क लगाया हुआ था। जहां 3 राउंड गोली चलाई गई, जिसमें 1 राउंड हवाई फायरिंग की गई। जहां प्रत्यक्षदर्शी फिरोज ने अपराधियों की तरफ देखा, गोली की आवाज सुनकर तो प्रत्यक्षदर्शी की तरफ 2 ही राउंड फायरिंग की, जो गोली छत के नीचे दीवार में लगी। उसके बाद अपराधी वहां से भाग निकले हैं। मामला है क्या है सर पूरा? ये चिनार कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो है ये कॉन्ट्रैक्ट लिया गया हुआ है CTPS में, किसी पुराने प्लांट का, जिसमें वो स्क्रैप है उनका निकाल करके। ये उसी सिलसिले में धनबाद के गिरोह के द्वारा जो है इस पूर्व में भी कुछ मैसेज वगैरह किया गया हुआ था। आज एक पल्सर मोटरसाइकिल पर 3 लोग आकर के और हवाई फायरिंग करके जाने की जानकारी मिली है। इसी घटना के सिलसिले में हम लोग यहाँ जांच करने के लिए आए हुए हैं। हम लोग उस गिरोह के लोग जो है उनकी पहचान कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जो है जो कानूनी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। सर, जैसे धमकी जो मिली थी वो काफी दिन हो गया, उसमें कुछ पुलिस ट्रेस कर पाई है कि नहीं? नहीं, धमकी के बाद ऐसा नहीं है। हम लोग काफी कुछ उसमें काम किया है और लेकिन जब तक पकड़ में नहीं आते तब तक उसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन सर, पुलिस के लिए चुनौती है कि अमन सिंह का नाम जैसे आता है और वो काफी शातिर और बहुत ही ज्यादातर माफिया के गिर कर रहा है और कई जगह में वो अमन सिंह जेल में बंद है, लेकिन उसके कई लोग जो हैं जो बाहर में हैं, उन लोगों का हम लोग पता ठिकाना हम लोग ले रहे हैं और उनके विरुद्ध जल्द कार्रवाई करेंगे। इससे पूर्व भी कई जगहों में कई घटना का अंजाम दिया और एक्सेप्ट भी किया है। नहीं, इतनी जानकारी नहीं है सर। मामला है क्या?